अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ कीमा शिमला मिर्च। कीमा शिमला मिर्च बनाएंगे बीफ के कीमे के साथ। रेसिपी बहुत ही आसान है, आइए देखें ये रेसिपी कैसे बनती है और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है। मेरा फ्रोज़न है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो ले लें। ये मैंने हाफ़ केजी लिया है और जहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इसको स्लाइस में काट लिया है। शिमला मिर्च मैंने आधा किलो ली है और इसको भी मैंने क्यूब्स में काट के रख लिया। आप चाहें तो लंबाई में काट सकते हैं। 2 अदर टमाटर लेकर उनके छिलके उतार कर उन्हें पीस के रख लिया है यहाँ पे मैंने। और लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे 2 टीस्पून और यहाँ से 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और धनिया गार्निशिंग के काम आएगा, वो आप जितना चाहें ले लें। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें हमने ये चीज़ें ली हैं। नमक हस्बे ज़ायका ले लें या आप 1 टीस्पून ले लें। सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, हाफ़ कप ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे पिंक या गोल्डन नहीं करना, बस सौटे करना है इसको। जैसे ही खुशबू आने लग जाएगी तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे। तो ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। फ्लेम यहाँ पे मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। तो देखिए अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को भी हमें गोल्डन नहीं करना बल्कि इसे सौटे करना यानी सॉफ्ट करना है इसे। तो अगर इस स्टेज पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। और अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा काफ़ी हद तक खुल गया है हमारा और इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसको कवर कर देंगे ताकि ये जो इसका गुलाबीपन है, इसमें पिंक कलर है, ये ख़त्म हो जाए, ये पक जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। लहसुन अदरक और प्याज में जब इसको हम फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आती है, स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी इसमें कच्चापन ख़त्म हो गया है। ये देखिए कीमा अच्छे से हमारा पक रहा है, क्योंकि बीफ का कीमा है तो इतनी जल्दी ये नहीं पकता। तो अब इस स्टेज पर इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर डाल देंगे। मैंने टमाटर को पीस कर डाले हैं, आप टमाटर वैसे ही काट कर डालना चाहें तो वैसे भी डाल लें, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ी देर और कवर करेंगे इसको ताकि जो टमाटर का पानी है वो भी इसमें से ड्राई हो जाए और इसका फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह में मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखिए अब इस थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए टमाटर का पानी इसमें खुश्क हो गया है, टमाटर का कलर इसके अंदर आ गया है और देखिए पानी अब इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब इस स्टेज के ऊपर इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। तमाम स्पाइसेस इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें और अगर ज़्यादा तीखा खाने वाले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें। बहरहाल ये एक बहुत ही मुनासिब से इंग्रेडिएंट जो इसमें डाले हैं कि ये ना बहुत तीखे हैं और ना ही बहुत फीके हैं। तो देखिए थोड़ी देर तक इसमें फ्राई करेंगे इसको।
ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखिए इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि थोड़ी देर तक पकाएंगे इसको ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, साथ ही इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको एक दफ़ा मिक्स करके और फिर इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको दोबारा पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए, कीमा अच्छे से गल जाए और हमारा कीमा रेडी हो जाए। चलिए जी चेक करें। देखिए माशाल्लाह से देखिए हमारा कीमा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। हमने कीमे को कंप्लीट तौर पे रेडी कर लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च इसमें डाल के हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको भूनेंगे, भुनाई करेंगे इसके अच्छे से और फिर इसको दम पे पका लेंगे। आप शिमला मिर्च को अपनी मर्ज़ी से लंबाई में काट सकते हैं, इस तरह क्यूब्स में काट सकते हैं, जैसे भी आपका दिल चाहे। अच्छा, मैंने शिमला मिर्च इतनी एंड में क्यों डाली? शिमला मिर्च एंड में इसलिए डाली कि शिमला मिर्च बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और अगर हम स्टार्ट में डाल दें तो वो मिक्स ही हो जाती है, मिक्स इसमें घुल जाती है और सब्ज़ी का वो टेस्ट नहीं आता जो हमें आना चाहिए। हमें हर सब्ज़ी का टेस्ट, उसका फ्लेवर आना चाहिए और अगर हम वो पहले ही डाल देंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आता इसमें। तो अब इसको कवर करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो देखिए जी 20 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम के ऊपर इसे पकते हुए। तो माशाल्लाह देखिए शिमला मिर्च हमारी बहुत सॉफ्ट हो गई हैं और हमारे कीमा और शिमला मिर्च बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको इसकी फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बाउल ले लिया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम कीमा और शिमला मिर्च डाल देते हैं और फिर सर्व करने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त है और आपको मिर्चें जो शिमला मिर्च जो है वो भी आपको कैसे अलग-अलग नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल गली हुई है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।